बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हशर की आखिरी आयत पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। दुआ की कबूलियत का वजीफा, सूरह हशर का वजीफा, सूरह हशर की आखिरी आयत का वजीफा। अच्छा, हम किसी भी परेशानी में जब होते हैं, किसी भी हाजत में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम बेसिकली तो हम दुआ ही कर रहे होते हैं। और दुआ के बारे में यही है कि जैसे कि ये बताया गया कि, और अहादीस की बात कर रहा हूँ, कई अहादीस के अंदर आका अस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान अपने रब को ये पुकारता है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तो अल्लाह पाक खुद उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं कि बंदे मेरे मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, मैं तेरी दुआ कबूल करूं। तो या अरहमर राहिमीन 3 बार पढ़ लिया करें दुआ मांगने से पहले। और इसके बाद ये है कि दुआ जो है, अब आप देखिए कि ये जो वजीफा, जो अमल आपको सूरह हशर का बताने जा रहा हूँ, बेसिकली तो ये है भी आपकी किसी भी मकसद या हाजत के लिए, किसी भी ऐसी परेशानी के लिए। बहुत सारे लोगों का जो आजकल मेरे साथ इंटरेक्शन में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो मुझसे डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि जी कारोबार नहीं चलता, मतलब काम चल नहीं रहा, काम कर भी रहे हैं, बैठे। और ऑब्वियसली अब आजकल जो जो मंदी के हालात हैं, जो कारोबार के हालात हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, लेकिन कारोबार जो है वो चल नहीं रहे होते। माफ़ कीजिएगा, 50+ टेम्परेचर है, बारिशें हमारे इलाके में हुई नहीं है, लोड शेडिंग है, यूपीएस पे पंखा तो चल जाता है, एसी नहीं चल सकता भैया। तो ये थोड़ी सी परेशानी है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। अब हम ऐसी सूरत हाल के अंदर दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से हम दुआ मांगते हैं कि ये रब्बुल आलमीन हमारा ये मसला हल कर दे। अच्छा, दुआ मांगने का एक तो अच्छा सा टाइम, तहज्जुद से बेहतर कोई टाइम नहीं है, कबूलियत का वक्त होता है। तो तहज्जुद की नमाज आपने पढ़नी है इस अमल के लिए, ठीक है। अगर इस अमल के अंदर आप चाहते हैं कि जो आपका अटका हुआ मसला है, जो आपका ऐसा मसला जो मेरे या किसी भी के बंदे के बताए हुए किसी भी वजीफे से वो मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस दुआ से, इस तरीके से अगर आप सूरह हशर की आखिरी आयत के ज़रिए ये पढ़ने के बाद अगर आप दुआ जो है वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दुआ कबूल होगी और आपका जो भी मकसद है, जो भी आपके जहन में हाजत है, वो पूरी हो जाएगी 11 दिन के अंदर अंदर। तो आपने इस अमल को करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, अगर तो आप तहज्जुद पहले से ही, जो लोग मेरे बहन भाई पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे से राब्ते में बहुत सारे बहन भाई, मुझे खुशी होती है देख के कि अक्सर लोग जो है वो तहज्जुद गुजार हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। शायद इन्हीं कुछ नेक लोगों की वजह से अल्लाह पाक की रहमतें हम पर अभी तक हैं, वरना हमारे करतूत या हमारे अमाल जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जो है हम पर कुछ रहम किया जाए। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह से रहम की भीख मांगते रहना चाहिए। तहज्जुद करने वाले लोगों को ये वजीफ़ा करने में या अमल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, वो इस अमल को अगर इस अमल से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो तहज्जुद शुरू कर दें, तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें, क्योंकि इस अमल को करने का टाइम है वो तहज्जुद की नमाज के बाद है, फजर की नमाज से पहले। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने ये 11 दिन तक ये अमल करना है, अपने मकसद को जहन में रख के आपने ये करना है कि तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 71 बार आपने सूरह हशर की आखिरी आयत जो है इसकी तलावत करनी है, ठीक है। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप, मैं तो वैसे सजेस्ट करता हूं कि हर बार बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करें, बरकत होती है। तो फिर आप ये 71 टाइम्स सूरह हशर की आखिरी आयत को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर 11 बार दुरूशी पढ़ लें और उसके बाद आप फिर, या मैं समझता हूं दुरूशी पढ़ने से पहले आप दुआ कर लें, अल्लाह पाक से अपने मकसद के लिए दुआ कर लें। और दुआ मांगने से पहले 3 बार या अरहमर राहिमीन ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद जब आप 71 टाइम्स ये सूरह हशर पढ़ रहे हो, अल्लाहुल खालिकुल बारी, ये जो पढ़ रहे हो ना, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये पढ़ते हुए आप इसके तर्जुमे पे गौर करें और अपने दिल में उस तकलीफ को, जो आपको, आप इस मकसद, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम को फील करें कि ये उस वक्त आपकी आंखें भर आएंगी। जैसे आप लोग कभी मुझसे बात करते हुए आपकी आंखें भर आती हैं ना, और आप
मतलब रोने जैसा आपका अंदाज हो जाता है अपने मसले को बताते हुए। ऐसे जब अल्लाह के सामने बैठा करें और बता रहे हो कि हम अपने रब के सामने ये बात अपनी पेश कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ी है और हम अल्लाह के सामने ये इल्तिजा कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन ये मसला है। आप बेशक ये फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी उसकी हिम्मत या ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन या रब्बुल आलमीन ये मेरी वुसअत से या मेरी ताकत से मामला बाहर हो गया, इस मामले को हल फरमा दीजिए। तो जब आप रो कर इस तरह से इल्तिजा करके दुआ मांगेंगे ना, तो मुझे यकीन है कि मेरा रब जो है उस दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, इस वजीफे की बरकत से भी, इन आयात की बरकत से भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये 11 दिन का अमल आप इसी तरह से परफॉर्म कीजिए। और उसी तरह की बात है कि अगर 11 दिन से पहले पहले ही आपका ये मसला हल हो जाता है, तो फिर आप जो है वो इसको मुकम्मल कर लीजिएगा 11 दिन। इसको आपने पहले नहीं रोकना, इसका अगर मतलब काम हो भी जाता है तो आपने पूरा 11 दिन इसके कर लेने, और अलबत्ता इस दौरान अगर काम हो जाता है तो फिर शुक्राने की नफिल पढ़ लीजिएगा। और तीसरी अहम सबसे बात ये कि जनाब आप जानते ही हैं कि हा से जो है वो शुरू हो रहा है ये जो आयत है, जो आखिरी आयात हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी। तो हा जो है ये खाकी मिजाज लोगों के हिस्से में आता है। तो ऐसे मेरे दोस्त बहन भाई जो खाकी मिजाज रखते हैं उनके लिए सूट करेगा। अब खाकी मिजाज के लोग कौन हैं, नाम कमेंट्स में भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके मिजाज से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आप इसको कीजिए। मिजाज से सूट करने का मतलब ये होता है कि ये ज़बरदस्त आपको रिजल्ट इस वजीफे में मिलने वाले होते हैं और आपका काम हो जाता है। बेसिक मकसद यही है। तो वैसे तो अल्लाह का कलाम है, सवाब की नीयत से तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, उसको सवाब तो पूरा पूरा ही मिलेगा। कुरान की एक हर्फ के बदले में 10 नेकियों का सवाब मिलना है, वो तो मिलेगा। लेकिन जो है अगर आप चाहते हैं कि इसके असरात इतने हों, पावरफुल हों इस वजीफे के, कि वो आपको मिले और आपका काम हो जाए, रुका हुआ काम हो जाए, अल्लाह ताला हमसे मान जाए, राज़ी हो जाए, आप पर रहमत की और करम की नज़र कर दे रब्बुल आलमीन, तो उस सूरत में आपको इस आयत के मिजाज के साथ आपके नाम का उसका मिजाज का मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद इसको शुरू कर लीजिएगा। कुछ मेरे दोस्त जो है ना वो मज़ीद होते हैं कि हम जैसे मिसाल के तौर पर उनका बादी मिजाज है या आतिशी वाले जो लोग हैं, अच्छा उसमें यह है कि बादी वाले भी इसको इस तरह कर सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना बे से शुरू होता है। अच्छा, अब जिसका जो है वो मिजाज बादी है, अगर उसको भी मैं इजाजत दे देता हूं तो इसलिए कि आपने फिर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, तो फिर इसकी नौयत बदल जाती है, मिजाज चेंज हो जाता है। लेकिन यह है कि क्योंकि असल हकीकत मतलब उसमें भी चांसेस हैं कि वो इस पे इफेक्ट कर जाएगा, लेकिन जिन लोगों का खाकी मिजाज है उनके लिए तो ये 100% आंखें बंद करके ये उनके लिए काम करेगा। उसको तो बिल्कुल ना परेशान होने की और सोचने की जरूरत ही नहीं कि मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अब मैंने काफी दिनों से यही तरतीब रखी हुई है कि जो वज़ाइफ भी आपको बताए जाएं वो आपके नाम से, आपके मिजाज के साथ मुवाफिक हों, ताकि आपको रिजल्ट्स मिलें और आप का जो अभी तक काम जो वज़ाइफ कर करके आपका एतमाद शेक हो चुका है, कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, वो रिबिल्ड हो जाए और आपका ईमान भी मजबूत हो जाए और अल्लाह पर तवक्कल भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इस पे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, वज़ाइफ उसी के असर करते हैं जिसके फ़राइज़ पूरे होते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि आपके फ़र्ज पूरे ना हो और आप सिर्फ वज़ाइफ करके आप कहें कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। अल्लाह को हम नाराज़ कर बैठते हैं कि हम फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे होते। अपनी तौबा कर लें और अपने फ़राइज़ को पूरा करने शुरू कर दें और आगे वादा करें कि कभी फ़र्ज नमाज कज़ा नहीं होगी, रिज़्क़ हलाल की तलब में रहेंगे। और अपनी आँखों को भी, अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए। खिलवत के अंदर भी आप ये ज़हन में रखें कि अल्लाह देख रहा है। तो इन चीज़ों को करके इंशाल्लाह जब आप वज़ाइफ करेंगे तो आपको इससे रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।